औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 17वें दिन पर है और हम 17वें दिन में मुसल्लस कैसे बनाते हैं यानी मुसल्लस बनाना ये सीखेंगे। उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें जैसे जाविये का नासिफ बनाना और कता खत का उमूदी नासिफ बनाना, ये चीजें हम पहले सीखते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिया है कॉस बनाना, कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ खींचना। अब इसमें मिसाल है किसी भी पैमाइश का। देखिए, हमने जो आपको पीडीएफ सेंड की थी उसमें मुसल्लस एबीसी बनाइए, है ना, ऐसे लिखा था, जबकि ये मुसल्लस नहीं है, ये मुसल्लस नहीं है, बल्कि इसे हम जाविया कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? जाविया। ये जाविया एबीसी बनाइए और इसका नासिफ बनाइए। तो चलिए पहले जाविया एबीसी बनाते हैं और उसका नासिफ बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ए बी सी की नासिफ शुआ बनानी है ना, यानी एबीसी जाविया एबीसी का नासिफ बनाना है। सबसे पहले तो हमें जाविया कैसे बनाते हैं वो देखना है। आप सब पहले भी जाविया बना चुके हैं, है ना। जाविया कैसे होता है? हम कच्ची शक्ल पहले बनाते हैं। किसी भी अमल को करने से पहले पहले उसकी एक रफ शक्ल, रफ डायग्राम बनाना है, जिसे हम कच्ची शक्ल कहते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं जाविया? एक ये हमारी शुआ है, देखिए, और ये दूसरी शुआ है ना। इसको हम नाम दे देते हैं जाविया ए बी सी। देखिए, जो बीच में नुक्ता दिया है उस पर हमेशा जाविया बनेगा। जैसे ये जाविया है और इसने हमें कोई भी पैमाइश नहीं दी है, तो हम इसे 60 दर्जे ले लेते हैं। तो चलिए 60 दर्जे का जाविया बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केल रखेंगे। स्केल से पहले नीचे वाली शुआ, ये देखिए, ये वाली बीसी शुआ, बीसी बनाएंगे। कोई भी, किसी भी पैमाइश की शुआ बना लीजिए। इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ? बी सी। अब मैं कितने पैमाइश की बना रही हूँ? ये शुआ 60। तो मुझे क्या करना है? बी पर इस तरह प्रकार को रखना है ना, कि इसका जो बीच वाला ये लकीर है, जो उमूदी लकीर है, वो बिल्कुल बी नुक्ते पर टच हो जाए। अब देखिए, 60 दर्जे मैं दोनों तरफ से ले सकती हूँ। एक है सीधी जानिब से, एक है उल्टी जानिब से, है ना, सीधे हाथ की तरफ से और उल्टे हाथ की तरफ से। लेकिन हमें देखना क्या है कि बीसी जो साख है हमारी जाविये की, वो जहां टच हो रही है, देखिए चांदे को यहाँ टच हो रही है, वो ये सीफर से, तो यहां से मुझे 60 दर्जे लेना है। तो ये हो गया सिफर, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। देखिए यहाँ आया 60, है ना। नीचे वाले जो एदाद है, नंबर है, उन्हें हम देखेंगे। सिफर, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बस हमें नुक्ता मिल गया। अब इसे क्या करना है? हमें बी से मिला देना है। देखिए, ये बी से इस तरह मिल गया। इसे नाम क्या देना होगा? यहाँ पर ए, है ना। और ये कितने दर्जे का जाविया बना? 60 दर्जे का। तो आपको जाविया बनाना आ गया। अगर आपको कोई कहे कि जाविया एबीसी बनाइए 60 दर्जे का, तो आप बासानी बना सकते हैं। अब देखिए, अब क्या कहा है उसने? उसने कहा है इसका नासिफ बनाइए, यानी नासिफ शुआ बनाइए। नासिफ का मतलब क्या होता है? नासिफ ये बना है निस्फ से। निस्फ यानी आधा, है ना। तो हमें एक ऐसी शुआ बनानी है जो इस जाविये को दो आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर दे। देखिए फिर कैसे बनाते हैं हम इस शुआ को। ये है, सपोज ये शुआ है मेरी बीसी, बीडी है ना, और ये क्या है? नासिफ शुआ है। इसे बनाने का तरीकेकार क्या है? सबसे पहले हम प्रकार लेंगे। प्रकार की एक नोक को हम बी पर रखेंगे और एक कॉस खींचेंगे। देखिए, ये कॉस बीसी को एक नुक्ते पर और बीए को एक नुक्ते पर कता करता है, बस वही चाहिए हमें।
अब प्रकार की नोक को वो जिस नुक्ते पर बीसी को कता करता है वहां रखना है और एक कॉस खींचना है इस तरह। ये काफी बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा कॉस होगा थोड़ा। देखिए इस तरह एक कॉस खींचना है। फिर देखिए, फिर उसे हमें दूसरे नुक्ते पर रखना है और इसी तरह दूसरा कॉस खींचना है। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमें एक नुक्ता मिलता है ना। बस यही नुक्ता हमें चाहिए नासिफ के लिए। अब क्या करेंगे, स्केल में इस नुक्ते को हम बी से मिला देंगे। कितना आसान है देखिए, बी से इस नुक्ते को हमें मिला देना है। ये जो मेरे पास शुआई बी डी, ये नासिफ शुआ है। ये क्या है, नासिफ शुआ है। देखिए मेजर करके देखते हैं हम। देखिए हमने बी पर रखा था, अब देखिए ये बराबर 30 पर आ रहा है ना। ये 60 पर था और ये हमारा कहाँ आ रहा है, 30 पर आ रहा है। तो इसकी पैमाइश 30 दर्जे हुई और ये पैमाइश 30 दर्जे हुई। मतलब क्या हुआ इसका, कि हमने जाविये की तनसीफ बिल्कुल सही की है ना। इस जाविये की तनसीफ जो 60 दर्जे था बिल्कुल सही हुई है, इसलिए ये आधा हिस्सा 30 दर्जे हुआ और ये आधा हिस्सा 30 दर्जे हुआ। ये था हाददा जाविये के लिए। ये किसके लिए था, हाददा जाविये के लिए। इसी तरह अगर मैं आपको मुनफरजा जाविया दूं 110 दर्जे पैमाइश का, तो क्या आप कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल, है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 110 दर्जे का जाविया बनाना। आपको अब जाविया बनाना तो आता है और यही अमल उसमें रिपीट करना है। चलिए हम देखते हैं जाविया एक्स वाई जेड जो कि 110 दर्जे है, हाँ इसका नासिफ बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो जाविया बनाना पड़ेगा, है ना। जाविया कितने दर्जे का जाविया बनाना पड़ेगा आपको, 110 दर्जे का। 110 दर्जे जो है वो मुनफरजा जाविया होगा, तो कुछ इस तरह बनेगा वो जाविया, एक्स वाई और ये जेड। ये कितने दर्जे है, 110 दर्जे। चलिए सबसे पहले हम जाविया बनाते हैं किसी भी पैमाइश का एक खत। इसे मैं क्या नाम दूंगी, नीचे वाला खत है यानी वे वाई जेड है। अब इस पर मुझे चांदा रखना है और यहाँ 110 मिलता है, देखिए, है ना। 110 को निशान लगाना है। अब मुझे स्केल की मदद से y को इस नुक्ते से जोड़ देना है इस तरह। y को मैं इस नुक्ते से देखिए यहाँ जोड़ रही हूँ। तो ये जो मेरा जाविया हुआ एक्स वाई जेड, ये हो गया 110 दर्जे। अब मुझे क्या करना है, इसकी तनसीफ करनी है ना। तो मुझे प्रकार में पहले किसी भी लंबाई का एक कॉस लेना है। ये कॉस हो गया कॉस, दो नुकात पर मस किया इसने। अब बस प्रकार की नोक को पहले नुकात पर रखना है। मैं प्रकार को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि कॉस आसानी से आए, है ना। फिर हमें क्या करना है, एक कॉस इस तरह, फिर प्रकार की नोक को दूसरी जगह रखकर इसी तरह दूसरा कॉस।
देखिए ये पॉइंट मिल गया जो हमें चाहिए था, जहां पर ये दोनों कोसेन कता करते हैं। अब क्या करेंगे, स्केल को इस तरह रखेंगे y पर और उसे इस नुक्ते से मिलाएंगे स्केल की मदद से। इन दोनों को हम मिला देंगे। देखिए नासिफ शुआ हो गई। इससे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, YW, है ना। तो ये मेरी नासिफ शुआ है, इसका नाम है YW। अब देखिए 110 दर्जे है तो दोनों कितना हो जाएगा, 55 दर्जे, और ये भी 55 दर्जे। तो देखिए आइए हम गिनते हैं 55 दर्जे होती है या नहीं। नुक्ते पर अगर मैं बराबर रखूं तो वो बराबर होगा। हाँ देखिए इस तरह आप लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं। ये 55 दर्जे हुआ और ये कितना हुआ, 55 दर्जे हुआ। तो नासिफ शुआ बन गई मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस में। ये क्या था हमारे लिए, जाविये का नासिफ। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आप लोगों को हल करना है। देखिए यहाँ पर आपको होमवर्क है, मश्क हल करनी है। हमने जो पीडीएफ भेजा था आपको, वहां पर ये जो दर्जे का निशान है, ये कुछ यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सबको पता है कि ये निशान यहाँ नहीं होता इस तरह। ये निशान 45 के ऊपर यहाँ और 120 के ऊपर ऐसे इस तरह होगा। तो आपको एक 45 दर्जे का जाविया बनाना होगा इस तरह। देखिए ये सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC, है ना। ये 45 दर्जे का होगा और 45 दर्जे का होगा और इसकी नासिफ शुआ बनानी है आपको, है ना। 45 का आधा कितना हो जाता है, 45 का आधा होगा 22.5। तो ये 22.5 और ये 22.5 इतना मिल जाएगा आपको। बहुत आसान है, आप लोगों ने देखा है। इसी तरह हमने 110 लिया था, आपको 120 दर्जे के लिए करना है वही अमल। ये 120 है तो इसका जो नासिफ होगा, सपोज ये XYZ है, तो इसका जो नासिफ होगा YW, वो कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 60। हमने 110 लिया था, 55 55 हो रहा था। अब 120 दर्जे है तो 60 60 जाविये का नासिफ हो जाएगा। आप लोगों को हर बार जो है प्रकार की मदद से नापना है कि जाविया बराबर बनाया है या नहीं और उसका नासिफ भी बराबर बन रहा है या नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। अगला देखिए, प्रकार की मदद से कताखत का उमूदी नासिफ खींचना। अब यहाँ उसने बोला है कि कताखत AB खींचिए और उसके लिए क्या खींचना है हमें, उमूदी नासिफ। तो चलिए आइए देखते हैं उमूदी नासिफ कैसे बनाते हैं। देखिए हमें उसने कहा है कि AB एक कताखत है, उसका हमें उमूदी नासिफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें AB बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह होगा AB। और देखिए इसने क्या कहा है, कताखत कहाँ है। कता क्या होता है, दोनों जानिब डॉट होते हैं ना, नुकात होते हैं उसके दोनों जानिब। अब खत क्या होता है, जिसके दोनों जानिब तीर का निशान होता है। लेकिन कताखत क्या होता है, जिसके दोनों जानिब नुकात भी होंगे और तीर के निशान भी होंगे। तो देखिए ये जो है हमारे पास, ये कताखत है जिसके दोनों जानिब नुकात भी है और तीर का निशान भी है। अब देखिए सबसे पहले हम कताखत बनाने के लिए किसी भी लंबाई का एक खत खींच लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक खत है, इसकी दोनों जानिब एरो ले लेती हूँ। आप स्केल की मदद से बनाएंगे। फिर स्केल की मदद से मैं इस पर 6 सम का निशान लगा लेती हूँ। जैसे ये देखिए, ये है यहाँ से, ये निशान है यहाँ से लेके तो यहाँ तक आ रहा है ना। ये मेरा हो गया 6 सम AB। मैंने ओवरराइट किया ताकि आप लोगों को साफ तौर पर समझ में आए। अब क्या करना है, प्रकार की मदद से प्रकार की एक नोक को आप B पर रखेंगे। इस कताखत का आप आधे से ज्यादा फासला लेंगे
आपके प्रकार को फिक्स करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ऊपर की तरफ एक कॉस बनाना है आपको। फिर प्रकार की नोक को आप नीचे लेकर जाएंगे। नीचे भी आपको यही अमल करना है। आपको प्रकार की नोक से एक नीचे की तरफ कॉस बनाना। बी पर रखकर हो गया ये काम। अब ए पर रखकर करना है। ए पर रखकर आप प्रकार की नोक ऊपर लेकर जाएंगे और एक कॉस बनाएंगे। इसी तरह इससे नीचे लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे और यहाँ भी एक कॉस बनाएंगे। देखिए दो नुकात मिले हमें, एक यहाँ और एक यहाँ। बस स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को हमें मिला देना है। देखिए कितना आसान है। इन दोनों नुकात को मैं स्केल की मदद से मिला दूंगी। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये एक खत मिला। इसका अच्छी शक्ल में ये खत बनाती हूँ। देखिए इस तरह है ना, ये खत है, इसे हम PQ नाम दे देते हैं सपोज। और ये जो ए बी है ये बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ। सपोज ये सी पर काट रहा है इसको, तो देख लेते हैं पहले कि बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रहा है या नहीं, है ना। तो आपकी स्केल जो है इसको आप ए बी पर रखेंगे और देख लेंगे। देखिए एक जो है वो ए पर और एक बी पर। देखिए ये जो 6 सम है इसको ये बराबर तीन तीन के दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है ना। ए से ये जो उमूदी खत है उसका फासला और फिर उमूदी खत से बी तक का फासला तीन तीन सम है, मतलब ये दोनों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है और उमूद भी बना रहा है यहाँ पर, है ना। बिल्कुल खड़ा है मतलब उमूद बना रहा है। तो ये हो गया उमूदी नासिफ। ये क्या हो गया, उमूदी नासिफ। तो ए बी का उमूदी नासिफ है। सपोज ये सी है और इस खत को मैं नाम दे देती हूँ पी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ए बी जो कता खत है उसका उमूदी नासिफ समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप लोगों को हल करना है। देखिए यहाँ मश्क दी है। पहले तो 5 सम लंबाई का एक कता खत खींचना है। 5 सम लंबाई का कता खत खींचने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक खत खींचेंगे। देखिए ये एक खत है किसी भी लंबाई का। इस पर फिर आप स्केल की मदद से ये लेंगे फासला जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी 5 सम। तो ये कताखत कितना हो गया 5 सम का। यहाँ इतना ही करना है। फिर 6.1 सम का एक कताखत भी खींचना है और उसकी तनसीफ भी करनी है जैसे हमने बताए थे। अब तनसीफ और उमूदी नासिफ ये सेम होता है। तनसीफ भी करेंगे तो वो जो खत होगा वो बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा कताखत। और जब उसका उमूदी नासिफ खींचेंगे तो ये उमूद है और ये उसका नासिफ भी है ना। बताए थे हमने उमूदी नासिफ शुआ होती है। तो आप लोग जो है तनसीफ और उमूदी नासिफ में कंफ्यूज मत होइए। तनसीफ भी वही चीज है और उमूदी नासिफ भी वही चीज है। जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से हल होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये 17वां दिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 अमल है जो आप लोगों को बखूबी करने हैं और अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप लोगों को वो दोनों समझ में आ गए होंगे। जाविये का नासिब बनाना भी और कताखत का उमूदी नासिब बनाना भी आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। और हाँ, अपना होमवर्क अपनी बुक में लिखना नहीं भूलना। जज़ाकल्लाह।